Hello everybody. Today I have start the new paper EPC, that is totally internal based paper, enhancing professional capacities. EPC का फुल फॉर्म हुआ ये EPC 4 के जो कि सेमेस्टर आपका 4 के अंतर्गत आता है। सेमेस्टर 1 में हम लोग EPC 1 पढ़े, सेमेस्टर 2 में EPC 2, उसके बाद जो है वो आपका सेमेस्टर 4 में EPC 3 और EPC 4 है। तो आज हम लोग EPC 4 आपको शुरू करने जा रहे हैं। EPC 4 इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज के अंतर्गत 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। मैं आपसे यूनिट 4 के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि पर्सनल ग्रोथ यानी स्वयं की वृद्धि का आधार, या ये भी चीज़ कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, और इसका शिक्षण में अनुप्रयोग कर सकते हैं। यह EPC 4 के अंतर्गत अगर सामान्य हम बात करें तो जो मेन जो थीम दिया गया है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। अगर जब कहीं भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं को समझे, स्वयं को जाने कि एक्चुअल में वो क्या है, कैसे काम कर रहा है और काम करने का उसका तरीका क्या है। तो इस 4 यूनिट में अलग अलग कंटेंट्स, अलग अलग तथ्यों पर आपको समझने के लिए कंटेंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि शिक्षक, आप जो है वह प्रशिक्षित शिक्षक हैं, आप जब कहीं भी पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ को जानेंगे, स्वयं का पहले आकलन करेंगे, अति आवश्यक है। उसी में यूनिट 4 पर्सनल ग्रोथ यानी फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एप्लीकेशन इन टीचिंग। अब मैं सबसे पहले बात करूं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। ग्रोथ कितने ही प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर ग्रोथ की मैं बात करूं तो प्लांट का ग्रोथ का कंडीशन अलग होता है, ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ के अंदर अलग कंडीशन होते हैं, जो कि साइकोलॉजी में आपने डेवलपमेंट स्टेज पढ़े हैं। शिशु की अवस्था जो है डेवलपमेंट की कैसे होती है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक व्यक्ति शिक्षक जब बन जाता है तो वह कैसे अपने ग्रोथ, अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब कहीं भी अगर ग्रोथ की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो फैसिलिटेटिंग यानी व्यक्तिगत विकास, स्वयं मेरा विकास कैसे हो, आपका अगर विकास का आधार हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस, और बेटर वी से दैट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया जो कि समाप्त नहीं होती है। तो फिर जब समाप्त नहीं हो रही तो इसका विकास का आधार क्या होगा? तो विकास का आधार यहाँ पर सर्वप्रथम जो शुरू होती है तो वो होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, यानी सर्वप्रथम बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के बाद मानसिक विकास की बात आती है यानी मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की बात आती है फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद बात आती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास। अगर ये 4 विकास मूल रूप से किसी भी व्यक्ति में समायोजित हो तो हम ये कह सकते हैं उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो व्यक्ति के विकास की बात हुई, जो कि एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। अब अगर वो व्यक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगा हुआ है तो इस एक एक विकास को वह कैसे ग्रहण करे। सपोज कीजिए, जैसे कि मैं बात करूँ अगर फिजिकल डेवलपमेंट की, शारीरिक विकास की, तो क्या आप ऐसा जब कहीं भी आपके कोई टीचर पढ़ाने के लिए आपके क्लासरूम में जाएं तो क्या आप कोई ऐसे शिक्षक से पढ़ना पसंद करेंगे जो कि अस्वस्थ हो? नहीं, कभी नहीं आप चाहेंगे कि कोई अस्वस्थ शिक्षक आपको पढ़ाए। आपकी कल्पना क्या है शिक्षक के लिए? एक रोल मॉडल के रूप में कि हमारे शिक्षक स्वस्थ हो, फिट हो, परफेक्ट हो, फिजिकली वो फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो। आपकी ये कल्पना होती है, 100% होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार से इसी आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका शिक्षक जो है वो मेंटली तौर पर फिट ना हो, यानी मानसिक स्तर जो है उनकी सही ना हो? ये भी नहीं चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे, आपके मन में जो शिक्षक की छवि रहती है, क्या रहती है कि हमारे शिक्षक यानी मुझे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी मानसिक जो स्तर है, बुद्धि लब्धि है, वो बहुत ही हाई है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहेगा उसे ही फिट कहेंगे, और तभी कह सकते हैं उस व्यक्ति का ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर जब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परफेक्ट यानी वास्तविक रूप से स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आती है, तब तक आप एक अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। इसलिए आपकी बौद्धिक स्तर भी हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में मददगार हो सकें। जब मैं लास्ट बात करता हूँ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक विकास की, सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब कोई भी क्लासरूम में हम लोग जाते हैं, सामान्य कंटेंट्स उठाए, टॉपिक उठाए, पढ़ाना शुरू किए, यानी जनरल वे में टॉपिक के अनुसार बात किए, काम खत्म हो गए। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो क्लासरूम में होती है, उसको समझने की चेष्टा करना, ये सबसे बड़ा ग्रोथ का, सबसे बड़ा पर्सनल ग्रोथ का आधार होता है एक शिक्षक के लिए। कभी कभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण बच्चों में सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है। जरूरी नहीं है जो कंटेंट्स पढ़ाएं सिस्टमेटिक में सिर्फ इसी की बात करें। कभी कभी शिक्षक को उस कंटेंट्स को समझाने के लिए भी उस तरह तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, और वो एग्जाम्पल वो कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आता है, जिसको कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम कहते हैं। वो अगर ज्ञान नहीं हो पाएगा तो आप इस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे। इसलिए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास भी, आध्यात्मिक वृद्धि भी अति आवश्यक है शिक्षक के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी वह सामान्य तौर पर पर्सनल ग्रोथ की थी। अब बात ये आ रही है सोशियली, फिजिकल, फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें स्पष्ट है, जो कि आप सामान्य क्लास में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं अब बात करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक यानी शैक्षणिक दृष्टिकोण से पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी होती हैं, जिससे कि एक शिक्षक का सर्वांगीण विकास होता है और शिक्षक उससे बच्चों का विकास करता है। तो एक शिक्षक को हमेशा ही सदैव क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो शिक्षक को राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, उसके साथ साथ राजकीय और समाज में होने वाली गतिविधियों जो कि शैक्षणिक स्तर की हों, उन सब पर ध्यान रखना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। उससे संबंधित आर्टिकल, जर्नल, मैगजीन का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि जब कोई भी क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हों उसका उपयोग कर सके। विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप यानी कार्यशाला, जो कि शैक्षणिक गतिविधि के लिए सबसे परम आवश्यक चीज़ है। उसके साथ ही साथ सेमिनार, परिचर्चा, डिबेट, अपने टॉपिक से संबंधित बातें अवश्य उसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि सही से उसका विकास होता है। अब बात अगर इन सभी चीज़ों की आती है तो उसके साथ साथ एक और चीज़ भी शामिल होती है कि विषय वस्तु से संबंधित चीज़ों को कैसे जो है विकसित किया जाए। तो अगर जो इस विषय के जो शिक्षक हों उससे संबंधित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेना चाहिए, उससे संबंधित गतिविधियों, तरह तरह के बुक का अध्ययन करना चाहिए, अपने घर में एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि जो भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टॉपिक है उसका सामान्यीकरण कैसे करें, सुगम करके कैसे क्लासरूम में पढ़ाएं, यह अति आवश्यक होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जर्नल व्यू यानी सामान्य तौर पर शिक्षक को और किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 यानी मूल्यों का विकास के बारे में सोचना चाहिए, तभी वो
व्यक्ति सही तरीके से जजमेंट कर पाएगा, यानी मूल्यों का निर्णय ले पाएगा। और लास्ट में जीवन की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ। अगर ये दो चीज़ों को शिक्षक अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों में नहीं आएगा और वह छात्रों के उद्देश्यों को नेतृत्व कर पाएगा, छात्रों के उद्देश्यों का निर्धारण कर पाएगा। तो मैं आज मुख्य रूप से पर्सनल ग्रोथ की बात किया अलग अलग तरीके से कि व्यक्तिगत विकास में कौन कौन सी चीज़ें जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगले क्लास में इस यूनिट 4 के जो पहला कंटेंट्स है बिकमिंग ए सेल्फ प्रैक्टिशनर के बारे में बात करूंगा और उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके साथ ही साथ फिर मैं आपको एक असाइनमेंट का प्रश्न दे दूंगा। तो आप जो आज मैं बताया हूँ पर्सनल ग्रोथ के बारे में उसे विस्तार से सुनें, ध्यान से सुनें और इसका नोट्स तैयार करें ताकि आपको असाइनमेंट में ये सुविधा होगा लिखने में। उसके बाद मैं अगले क्लास में एप्लीकेशन इन टीचिंग के बारे में भी बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।